Hello students, myself Atul Kumar Upadhyay belongs to Guru Gobind Singh Khalsa Higher Secondary School. Today I am going to teach you Physics class 11 and the chapter 3 Motion in a Straight Line. हमने इसके पहले आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई, सो उसमें वेलोसिटी, डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड द वेलोसिटी के डिफरेंट हमने फॉर्म्स पढ़ाए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाए. नाउ the motion will be represented by the graphical. So the graphical representation of uniform motion. So uniform motion means when an object travels equal distance in equal interval of time, that is called a uniform motion. So graphical representation of uniform motion by the two ways. First one is means the two methods. First one is the velocity and time graph. Velocity, so the graph drawn between velocity and time for a moving object in uniform motion, that is called the velocity time graph. जब हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो velocity and time, if the time is taken in the graph, so the time will be always taking on the x axis. जैसे आप as shown हमने in the figure किया हुआ है, ox को हमने time लिया हुआ है and oy will be taking as the velocity. Okay, since it is a uniform motion, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो लेट एट टाइम t1, हम ग्राफ को पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर दैट हम डेरिवेशन करेंगे. लेट एट टाइम t1, इनिशियल टाइम मींस फ्रॉम द o to a. oa is the t1, the velocity of object is this. It is a यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा. तो हमने वेलोसिटी को a डैश से शो किया है. एंड एट टाइम t2, दैट इज द फाइनल टाइम इंटरवल, मींस o to b is the t2. अगेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट bb डैश. तो ये आपका जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो दैट वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन which will be parallel to the time axis as shown in the figure. तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा, हमने दो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग कंसीडर किया है. ये हमने इनिशियल से लेकर के फर्स्ट टाइम इंटरवल और इनिशियल से लेकर के सेकंड टाइम इंटरवल, और हमने इन दोनों के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया है. राइट. नाउ अब ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपना फार्मूला ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ. सो लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, v means the constant velocity, okay. Then at time t1 and t2 its position are xt1 and xt2, therefore the velocity equation are xt2 minus xt1 divided by t2 minus t1. सॉल्व करेंगे, v के साथ हम t2 minus t1 को ले जाएंगे equals to xt2 minus xt1. it is equation number 1. now from the graph, अब हमको ग्राफ से मतलब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हमको यहाँ से जो चीजें हमारे पास वहां पर प्रेजेंट होंगी उनकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी v, हाउ मच v, हमने बोला हुआ था कि दैट इज द वेलोसिटी, तो दैट विल बी a डैश या bb डैश, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो इन बोथ कंडीशन v इक्वल्स टू दिस एंड दिस. एंड टाइम t1, मैंने बोला टाइम t1 इज दैट इज oa एंड टाइम t2 इज दैट इज ob. हमको यहाँ पर t2 minus t1 का रिक्वायरमेंट है इक्वेशन 1 में. सो वी कैलकुलेट t2 minus t1 फ्रॉम देयर. हाउ मच t2, दैट इज ob माइनस OA. अब हमको इसमें ग्राफ में शो करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा. तो OB में से अगर आप OA को माइनस करते हैं देन यू गेट दैट इज AB. AB भी ले सकते हैं आप, और अगर चाहे तो A डैश B डैश भी, पर हमने यहाँ ओनली AB लिया है. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो वी हैव xt2 minus xt1 as it is equals to, इन प्लेस ऑफ हमने रखा हुआ है कितना आपका, सॉरी v रखेंगे हम यहाँ पर, तो v कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज a डैश इक्वल्स टू, यहाँ t2 minus t1 का वैल्यू हमने फाइनली कितना कैलकुलेट किया, दैट इज ab. सो xt2 minus xt1 इक्वल्स टू a डैश इनटू ab. इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ab b डैश a डैश. देखिए आप ab मल्टीप्लाइड बाय a डैश, इट इज अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देन आफ्टर दैट वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द एरिया enclosed by the velocity time graph and time axis in the interval of time. मतलब जो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में आपने वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो हमारे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा आपका. ओके.